जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हम जयपुर नगीना मस्जिद हाजी कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जो कॉलोनी वासी हैं, जिस तरह से काफ़ी मौजूद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सामुदायिक केंद्र बनाने को लेके काफ़ी टाइम से 3 साल से एक तरीके से विधायक को बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सामुदायिक केंद्र नहीं है। इसके कारण काफ़ी कॉलोनी वासियों को समस्या होती है। इसको लेके काफ़ी विरोध चल रहा है और कई आरोप प्रति आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो हम कॉलोनी वासियों से जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, आप जो मांग कर रहे हैं सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए, ये कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं, क्या आपकी पूरी मांग है? हम चाहते हैं गरीब लोगों को यहाँ पर आराम मिले, शादी ब्याह यहाँ पर करें, और उन लोगों की कोई निजी जगह तो ये नहीं है, ये सरकार की जगह है, इनको कोई देने कोई दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। आप ये बताएं, जिस तरह से आप जगह की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जिसके अंदर सामुदायिक केंद्र बन सकता है, और आप क्या पूरा एड्रेस आप वैसे समझाए कि आप किस तरह से हाउस, कपड़ा मार्केट, पार्किंग के पास में जहाँ जगह खाली है, जो सरकार की जगह है, जो लेना वाजिब है, हाजी कॉलोनी वाले गलत नहीं कह रहे हैं, ये जगह हकीकत में सामूहिक केंद्र बनना चाहिए, जो ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिले। इसमें उस जगह पे क्या अतिक्रमण हो रहा है या सरकार बनाने नहीं चाह रही? विधायक उस पे क्या बात कह रहे हैं? अतिक्रमण हो रहा था, बाकी वो अतिक्रमण को हटा दिया गया है और ये कहा गया है कि सरकारी जगह यहाँ पर सामूहिक केंद्र बनना चाहिए। आपका परिचय बताए तो आप किस तरीके से मोहल्ले में मौजूदा में किस पद पे हैं, क्या संभालते हैं? मोहम्मद इशाक मेरा नाम है, ऑटोमोबाइल मार्केट का अध्यक्ष हूँ, हाजी कॉलोनी प्लाट नंबर 21 पे रहता हूँ। जी सर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम काफ़ी टाइम से महल्ले वाले यहाँ परेशान हैं। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह की फैसिलिटी नहीं है। हमने एमएलए साहब से बातचीत करी, 3 साल से ये जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ये लोग नाजायज़ कब्जा करते बैठे हुए हैं। ये सीतर हाउस कपड़ा मार दीजिए यहाँ, और मंदिरों में सब चीज़ें सारी फैसिलिटी है, और हम लोगों के लिए किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं है। आज हम किसी गार्डन में जाते हैं तो 50,000 2 लाख रुपए हमसे मांगे जाते हैं। हम एक गरीब आदमी 2,50,000 रुपये कहाँ से लाए हैं शादी के लिए? हर कॉलोनी के अंदर सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम के अंदर। आज एक हमारी हाजी कॉलोनी जो सन 1956 से अलॉट हुई थी, सन 1962 के बाद सन 1980 के अंदर श्री राम जी टोटे वाले ने हमें जमीन दी थी, तब हमारे बड़ों ने सीधे से पालन ले नहीं पाए। आज वो लोग इस जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करते बैठे हुए और ये बोलते हैं कि हम मारपीट पे उतर जाए, हम आतंकवाद फैलाए हैं। जब तक जमीन गवर्नमेंट की है, जमीन गवर्नमेंट से हमारा अलॉटमेंट मिल चुका है, फिर हमें बनाने के लिए तो इतराज चाहते हैं। ये सरकार की तरफ से जमीन भी दी गई है, उसके बाद भी नहीं। सर, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से आप विधायक को जाके आप बता रहे हैं पूरा मामला? देखो, विधायक साहब को पूरी है हाजी कॉलोनी लगभग 2.5 से 3 वर्षों से इस जमीन के लिए बराबर जानकारी दे रही है, और लगभग 40 से 50 बार विधायक साहब के बंगले पर लोग गए। विधायक साहब से लोगों की नाराजगी भी रही। 2 वर्षों पहले भी इस पर से कब्जा हटाया गया था। उसके बाद इन लोगों ने कुछ नगर निगम की ढील डाल देखते हुए इन्होंने दोबारा से इस पर कब्जा कर लिया, और इस पर लोग काफ़ी विधायक साहब से नाराज रहे। विधायक साहब पर एलिगेशन आया, जो लोग इसमें बराबर बढ़ चढ़ कर पूरी कॉलोनी के लोग हिस्सा ले रहे थे। कॉलोनी ने जिन लोगों को आगे करके जिम्मेदारी दी, उन लोगों पर भी एलिगेशन लगाने की इन लोगों ने कोशिश की। तो अब ये जगह भी 3 से 4 दिन पहले खाली हुई है। विधायक साहब ने कॉलोनी वासियों को बुलाया है, इतवार का टाइम दिया गया है। किसी कारण राहुल जी का प्रोग्राम 1 तारीख होने के कारण विधायक साहब नहीं मिल पा रहे, तो इतवार को पूरी कॉलोनी ने टाइम लिया है, और विधायक साहब से भी कॉलोनी पूरी उम्मीद करती है कि उन्हें भरोसे में ना रखा जाए। और ये किसी एक की आवाज़ नहीं है, ये आपके सामने कॉलोनी खड़ी है। कॉलोनी में आप सबसे जानकारी ले कि व्यक्तिगत किसी 3 की आवाज़ है या पूरी कॉलोनी की आवाज़ है। आपने बताया कि इतवार को जिस तरह से आप विधायक से जाके मिलेंगे, तो आपको पहले से भी कोई विधायक की तरफ से ऐसा आ रहा है, कोई आश्वासन आपको मिलता रहा है? विधायक साहब से तो आश्वासन मिलते आ रहा है 2.5 से 3 वर्षों से। कॉलोनी के लोग नाराज होकर भी बैठ गए थे विधायक साहब से, कॉलोनी ने जाना भी बंद कर दिया था। जब जाकर विधायक साहब को कड़ा एक्शन लेना पड़ा, और उसके बाद ये जमीन खाली हुई। अब भी कॉलोनी वासी विधायक साहब से पूरी उम्मीद और आशा करते हैं।
जिस तरह से पूरी कॉलोनी वासी यहाँ पे मौजूद है और भी हम यहाँ पे राय जानते हैं जी, किस तरीके से देखते हैं जो सामुदायिक केंद्र आपके यहाँ बनना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ज़मीन जो है नगर निगम की थी क्या जी, और यहाँ पर ये कब्जा इनका था। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ये लोग ये कहते फिर रहे हैं कि साहब स्टे ले लिया हमने इनको यही कहा, भाई तुमने जब स्टे ले लिया तो और नगर निगम ने कब्जा ले लिया, तब ये नगर निगम का उसका मामला है। किसी दूसरे के ऊपर जो है किसी तरह का ब्लेम लगाना कि इसने 20 लाख मांगे, उसने 50 लाख मांगे, उसने 60 लाख मांगे। अब आप हमारे किसी लोगों को जो है आप धुआं से लपट दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ ये है नहीं। अगर ये चीज़ अगर कायम हो जाती है और अपने एमएलए साहब के टाइम में अगर ये बन जाता है तो मोहल्ले वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये बहुत खुशी की बात होगी। तो जिस तरह से यहाँ पे अगर सामुदायिक केंद्र बनाया जाता है, अगर नहीं बनता तो किस तरीके से विरोध रहेगा? सर, अगर सामुदायिक केंद्र नहीं बनाया जाता है, आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तो किस तरीके से आप विरोध करेंगे? विरोध यही रहेगा साहब हमारी कॉलोनी का कि हमारी कॉलोनी में कपड़ा मार्केट है पूरा। हम कोई भी शादी ब्याह का कोई भी प्रोग्राम यहाँ नहीं कर सकते। अगर करें तो उसके लिए पहले मार्केट बंद कराना पड़े उसके लिए। अब वो छोटी सी जगह है, दोनों पार्कों में मंदिर बन गए। अब हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएंगे? गार्डन में किसी भी साइमन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो गार्डन 1 लाख रुपए गार्डन करके और वहाँ फिर लाइटों का इंतजाम करे 2 लाख रुपए खर्च उठाए। जब पास में समुदाय केंद्र बन जाए, गरीब आदमी उसमें अपनी बच्चियों की शादी ब्याह छोटे मोटे कोई प्रोग्राम वो कर सकता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में मार्केट बना हुआ है हमारे। और निगम हमें वो ज़मीन देने को तैयार है। एमएलए साहब ने भी हमारे नाम से ज़मीन अलर्ट कर दी कि साहब इस जगह पर आप लोग आपका समुदाय केंद्र में बना के देता हूँ। अब इसके ऊपर इन लोगों का कब्जा है, तो ये उसके ऊपर ये चाहते हैं कि वो ज़मीन इनके अंडर में रहे। अब ये पूरी कॉलोनी इस विरोध में है कि साहब ये ज़मीन हमें भी तो कोई जगह चाहिए ना। एक आदमी की समस्या नहीं है, पूरी हाजी कॉलोनी की समस्या है कि हाजी कॉलोनी को पूरी को कोई शादी ब्याह या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये चीज़ है, वहाँ पर गाड़ियों के लिए वो पार्किंग अलाट हुई, वहाँ हम लोग कर नहीं सकते शादी ब्याह। अब हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? ये एक तरीके से वो बना है। तो आप किस तरीके से आप बताएंगे? जी चाचा, अगर नहीं बनती, जिस तरह सामुदायिक केंद्र के लिए जमीन नहीं दी जाती, तो किस तरीके से विरोध रहेगा आप लोगों का? विरोध जिस तरह पब्लिक किसी भी डिमांड के लिए अपने विधायक से करती है, उस तरह इसकी विरोध किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी पूरी कॉलोनी जुलूस भी निकालेगी, धरने प्रदर्शन भी करेगी, क्योंकि यहाँ सामुदायिक केंद्र की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी लंबा क्षेत्र है ये हमारा। हाजी कॉलोनी है, सुधमापुरी है, नाहरी का नाका है, पेंटर कॉलोनी है, और यहाँ सभी मध्य श्रेणी के लोग रहते हैं। 2019 से हमारी एमएलए साहब से डिमांड है इस बात की, और जब आपको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में किशनपोल से टिकट मिला था, उस टाइम भी हमारी फर्स्ट डिमांड ये थी कि हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र और एक स्कूल की स्थापना की जाए। तो विधायक साहब ने स्कूल की स्थापना की, तो हमारी मांग पूरी की है, स्कूल का निर्माण चल रहा है। लेकिन सामुदायिक केंद्र की मांग अभी हमारी अधूरी है, जो विधायक साहब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो ज़मीन के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है सीकर हाउस जगदम्बा टावर के सामने, काफ़ी टाइम से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। नगर निगम ने अपने अंडरटेकिंग इस ज़मीन को ले लिया, चारों तरफ बाउंड्री बनवा दी। इनकी दादागिरी और इनकी जास्ती देखो आप। सरकार की आंख में धूल झोंक के इन्होंने वापस उस पर कब्जा किया, टीन सेट लगा के कमरा बनाया, बाउंड्री वाल तोड़ने की कोशिश की। जब विधायक साहब के पास में हमारा विकास समिति के लोग पहुंचे, हाजी कॉलोनी विकास समिति के लोग पहुंचे और ये जानकारी दी, तो विधायक साहब ने इसके ऊपर वापस से कार्रवाई की है। और अभी निगम दस्ते ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस जमीन को खाली करा लिए। अब ये भूमि सरकार के अधीन है। अब सरकार क्या चाहती है, एमएलए साहब क्या चाहते हैं, ये हमारी डिमांड है कि यहाँ सामुदायिक केंद्र बनाया जाए।